नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी बांदा की, जहां केंद्र सरकार के 12 साल और प्रदेश सरकार के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सिंचाई और जल संसाधन विभाग द्वारा जनसंपर्क और जन जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आगे बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर अयोध्या से है, जहां राम जन्मभूमि मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस प्रकरण में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित कई लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है। हिंदूवादी नेता संतोष दुबे ने चंपत राय के साथ साथ ट्रस्ट से जुड़े डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव और उनके सहयोगी टिन्नू के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर अयोध्या थाने में लिखित तहरीर दी है। इसी बीच सूत्रों के अनुसार एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची और मामले से जुड़े कई पहलुओं की जांच की। टीम ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से बंद कमरे में पूछताछ भी की। बताया जा रहा है कि जांच टीम अन्य संदिग्ध लोगों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर मामले की पुष्टि या विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। जांच जारी है और सभी पहलुओं की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता आईबी सिंह की रिपोर्ट। खबर बांदा से है, जहां केंद्र सरकार के 12 वर्ष एवं प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा तिंदवारी निरीक्षण गृह में जनसंपर्क एवं जन जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने वृक्षारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर जोर देते हुए लोगों से पानी बचाने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से बुंदेलखंड में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है तथा किसानों को पानी की समस्या से राहत मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और किसान हित के लिए लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। गरीब कल्याण के 12 वर्ष देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के समय पूर्ण होने पर आज सिंचाई विभाग जनपद बांदा के द्वारा आयोजित प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी में उपस्थित हमारे मंच पर विराजमान हमारे मंडल अध्यक्ष अनूप तिवारी जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अजय प्रताप सिंह जी, हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष हैं उनका भी। सर, आज किस प्रकार का कार्यक्रम रहा है? आप आए हैं इधर। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल का उनकी उपलब्धियों को लेकर सिंचाई विभाग की योजनाओं के रूप से और 12 वर्ष का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल था उनकी उपलब्धियों को लेकर चर्चा हुई। सबको जोड़ने का कार्यक्रम था। जो सिंचाई विभाग के व्यक्ति रिटायर्ड हुए उनके सम्मान समारोह था। आज मैंने जल संरक्षण वृक्षारोपण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, जो यहाँ से लोकप्रिय विधायक हैं, यहाँ के उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री हैं, उनके आमंत्रण पर मैं यहाँ आया। बड़ी संख्या में यहाँ के बुजुर्ग, बड़ी संख्या में बौद्धिक व्यक्ति, सिंचाई से जुड़े किसान यहाँ मौजूद थे। मैंने निवेदन किया, पानी बचाएं, पेड़ लगाएं और बांदा अपना है, उसको हमें हरा भरा करना है। वृक्षारोपण यहाँ किया गया और सिंचाई विभाग की ओर से एक अच्छा प्रयास है। ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। मैं सब प्रशंसा करता हूँ। बहुत बहुत आज विभाग की उपलब्धियों पर चर्चा 9 वर्षों की आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश में सिंचाई विभाग की योजनाओं पर चर्चाएं हुई और ये चर्चा इस तरह से हुई है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस्तेमाल है उसमें इस तरह से सिंचाई विभाग विभिन्न परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में सफल हुआ। चाहे मैंने अपने बुंदेलखंड में महत्वपूर्ण परियोजना केंद्र लिंक परियोजना 40,000 धरातल पर उतारा है। 103 वर्ष पहले हमारी जो मध्य प्रदेश से नहर आती थी, महत्वपूर्ण नहर, इसका जीर्णोद्धार हो रहा है।
और टैंक तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था हुई। सैकड़ों ऐसी परियोजनाएं जो पहली बार हजारों करोड़ की परियोजनाएं धरातल पर किसानों की समृद्धि के लिए, सिंचाई संसाधन बढ़ाने के लिए धरातल पर कार्य हो रहा है। इन परियोजनाओं के माध्यम से यहाँ का किसान आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, सशक्त होगा, मजबूत होगा। और पहली बार देखने को मिल रहा है कि ऐसी तमाम परियोजनाएं थी 30-35 साल पहले बंद पड़ी थी, उनकी यहाँ पर जीर्णोद्धार हुआ है, उनसे सिंचाई का पानी मिलने लगा है। निश्चित रूप से आज सिंचाई की व्यवस्थाओं पर को लेते हुए उन किसानों की समृद्धि और उनको और अधिक अन्न उपजाऊ जाए, ऐसी व्यवस्थाओं के साथ में यहाँ पर एक संगोष्ठी आयोजित हुई है। निश्चित रूप से मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इन 12 वर्ष की उपलब्धियों पर यहाँ के सम्मानित जनता की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। मंत्री जी, आपके क्षेत्र गृह क्षेत्र इछावर और लसड़ा में करोड़ों की पिचिंग का कार्य हुआ था। बरसात चूँकि 15 दिन बाद आने वाली है, लेकिन वो जो है जो ध्वस्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार जमकर हुआ उसमें, और उसकी ओर आज तक किसी ने मुड़कर नहीं देखा है। गांव बचेगा या नहीं, ये तो अब भविष्य के गर्भ में क्या कहना चाहेंगे? सिंचाई विभाग की परियोजना है, इस पर उसी समय जब ये गिरी थी उस पर पत्राचार किया गया था, उसका जीर्णोद्धार, उसको ठीक करने का काम चल रहा है। लसड़ा गांव में आज तक पानी नहीं पहुंच पाया, आज भी वहाँ बहुत से लोगों को पानी भरना पड़ रहा है। ये 15 दिन जो लाइट के आंधी तूफान में नहीं, वो परमानेंट व्यवस्था है, पानी वहाँ पहुँच ही नहीं रहा। गंदा तालाब का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुएं से लोग पानी भर रहे हैं। सब जगह जल जीवन मिशन का पानी पहुँच रहा है, हर जगह पानी मिल रहा है। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नवयुग योजना के तहत प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। व्यापारियों के साथ हुई दिशा बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में नगर पालिका क्षेत्र में फुटपाथों और सड़क किनारे लगने वाले जाम वाले स्थानों को चिन्हित किया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाटर ने मंगलवार को चिन्हित स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि शहर के 3 प्रमुख स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके और लोगों को जाम की समस्या से राहत मिले। प्रशासन का मानना है कि पार्किंग व्यवस्था लागू होने के बाद शहर में यातायात दबाव कम होगा और आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। कल जो नगर पालिका फर्रुखाबाद है उसके क्षेत्र में निरीक्षण किया गया था। बेसिकली एक नई योजना है नवयुग पालिका योजना, जिसमें कुछ नगर पालिकाओं को जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो एक प्रकार के इनोवेशन होंगे, नए होंगे, तो उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऊपर भेजे जाने हैं शासन में, जिसके तहत हमको उसके लिए फंड मिलेगा। उसी के तहत हमने एक वेंडिंग जोन के लिए, जैसे कि दिशा की बैठक में भी ये मुद्दा उठाया गया था कि शहर में स्ट्रीट वेंडिंग जोन होने चाहिए। जैसे हमारे वेंडर्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं जो सड़क के किनारे, जिसके कारण काफ़ी ट्रैफिक जाम भी लग जाता है, तो यदि उसको प्लान तरीके से किया जाए, हम एक स्ट्रीट वेंडिंग जोन बना के देंगे साइड में, जिससे कि जाम की भी समस्या ना हो और उनको भी एक सुविधाजनक एरिया मिले। तो उसी के तहत 3 क्षेत्रों का भ्रमण किया गया था, जो एक सीएमओ कार्यालय के पास था, एक मिशनरी हॉस्पिटल आवास विकास के पास था, एक लाल सराय का भी विजिट किया गया था, जहां पर पार्किंग एरिया के लिए और जो स्ट्रीट वेंडर, भूतल पे स्ट्रीट वेंडिंग जोन और ऊपर पार्किंग जोन बनाने का प्लान किया जा रहा है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्रामीण ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। पीड़ित ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ दबंग लोग उसकी कृषि भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और उसे खेती नहीं करने दे रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि खेत की पैमाइश कराने के लिए कई बार अनुरोध करने के बावजूद लेखपाल कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं पुलिस पर भी जांच के नाम पर 10,000 रुपये मांगने का बड़ा आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने जिलाधिकारी से खेत की निष्पक्ष पैमाइश कराने, भूमि को कब्जा मुक्त कराने तथा मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? पिता का नाम? कहाँ के रहने वाले हैं? थाना नवाबगंज। अच्छा, क्या मामला है, किस बात को लेकर आज आप जिलाधिकारी के पास आए थे? आप लोगों ने हमारे बाप को पट्टा दो तो 2.5 बीघा दो तो 10 बीघे न जोत लो और चकरोट हमारे खेत लो है, तो चकरोट सब काट जाओ, जगह बेच के बाद जा हमारी लड़कियों को मारो, हमारी मेरी गिरा मार, तो पुलिस वही पैसा खाई जाते दबंग आदमी। कहाँ के हैं, कौन लोग हैं? सकुल्लापुर के यादव लोग हैं, पंकज यादव आए, जार सिंह यादव आए,
और नीटू अवस्थी है और राम प्रकाश अवस्थी है। अच्छा। तो साहब यादव लोग हमें जान माल खतरा आता है कि हम काम करके आप हम कल गुजारा हो तो खेत बंजर पड़ो भाव कोई हमारे साथ नहीं करने वालों है। पुलिस साहब जगह तो पी रुपया 80,000 10,000 मांगे और लेखपाल हमसे जाकर 20,000 रुपया करे तो तेरा फैसला एंड हो जाएगा। पुलिस वाला कौन है जो मांग रहा पैसे आपसे 10,000? फोन नंबर लिखो है कहाँ नाम किया। अच्छा, लेखपाल का क्या नाम है जो पैसे मांग रहा 20,000 रुपये? लेखपाल को नाम हमें नहीं नाम जाने कहा है, एक दलाल है कोई माने के पहले 25,000 मांगे फिर 20,000 कही हमने उनका पैसा ना हमारे कैसे होते उन लोगों ने कोई भी लोग रुपया रखते और उन्हें दमंग आदमी में भेज दे साहब। अच्छा। जान माल के हमें धमकी जाते तो सारे जान आदमी ना बेच ले पाऊँ। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहीं की थी? हाँ साहब। कहाँ की थी? SCO से DM साहब से तहसील में एप्लीकेशन है हमारे तो सब जैसे ना तहसील में जा चुके सब जैसे ना थाने और पाना लगभग उतना हो जाए तब निपटार और भाव से भाग जाए निपटार करके कहीं मत जाना गाड़ी करो जिनने करो हमसे गाड़ी हुआ भाग जाते माँ बच्चों अब के गया तो जेल में भेजते हैं तो हमने साहब हमारी कोई कहते नहीं। गाली गलौज कौन करता? जार सिंह यादव आए, राम प्रकाश आए, नीटू। अच्छा, नहीं कहते वहाँ भाग जाता है, कौन कहता? पुलिस वाले गालियाँ देते हैं? हाँ, कहते गाड़ी माँ चुकाने चले जाते हैं। अच्छा। करते रुपया खा जाते बाबू। अभी आप जहाँ आए थे किसके जिलाधिकारी से मिले थे? हाँ, जिलाधिकारी से मिले। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? हाँ? क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने कहा कि बाबा आपका निपटारा होगा जाइएगा मैंने चढ़ाव खाएंगे आपको। ठीक। अब क्या चाहते क्या आप? हम जगह तो हमारे चक्रों में रत्ता खुल जाए और हमारे घर जो है पूरे कर जाते तो कम लोग रह मामला है जैसे हमारे 10वीं से चौथे रत्ता गाय। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर इगलास से है, जहां थाना गोंडा क्षेत्र के गांव मुरवार के पास 12 जून की शाम हुए सड़क हादसे में घायल युवक पुष्पेंद्र की इलाज के दौरान 14 जून को मौत हो गई। वहीं पुत्र के मौत का सदमा पिता प्रेमपाल सहन नहीं कर सके और 16 जून को उनकी भी मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार 12 जून को वैगनॉर कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी थी, जिसमें पुष्पेंद्र और उनका चचेरा भाई अंकित गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में भर्ती कराया गया था, जहां पुष्पेंद्र ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि यह हादसा पुरानी रंजिश के चलते जानबूझकर किया गया। पीड़ित पक्ष ने कार चालक समेत अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि घटना में शामिल लोगों ने पूर्व में भी धमकी और गाली गलौज की थी। इसी मामले को लेकर आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष किशोर कांत ने सीओ कमलेश कुमार से मुलाकात की और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की। सीओ ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपका शुभ नाम सर? मैं किशोर कांत और के भैया, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी अलीगढ़। ये आप पुलिस अधिकारी ऑफिस पे आए हुए हैं, क्या कारण है? जैसा कि प्रकरण हुआ है कि एक एक्सीडेंट केस बनाया गया है गांव वालों द्वारा। हमारे एक पुष्पेंद्र जी हैं जिनका एक्सीडेंट के दौरान उनका इलाज में देहांत हो गया है और प्रकरण में ये प्रथम संज्ञान में आ रहा है कि गांव की रंजिश के कारण उनको ये वैगनआर गाड़ी से एक्सीडेंट मारा गया है, जिसमें पुष्पेंद्र जी का देहांत हो चुका है और कल पता लगा है कि उनके पिताजी भी प्रेमपाल जी आज सुबह उनके सदमे में उनके ख़त्म हो गए हैं। हम सीओ साहब से क्षेत्र अधिकारी जी से ये सिर्फ अनुरोध करने आए हैं कि अच्छी तरह से जांच कर इस प्रकरण को, जैसा संज्ञान में आ रहा है कि ये रंजिश का प्रकरण हो रहा है, और इसको जांच कर उचित कार्रवाई करें और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के निर्देशन में कन्नौज पुलिस ने यूपी 112 के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने शाहजहांपुर निवासी अमन कुमार तिवारी और रामवीर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी यूपी 112 पर आने वाले कॉल्स का विवरण हासिल कर खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों से संपर्क करते थे। इसके बाद QR कोड भेजकर विभिन्न बहानों से रुपए ठग लेते थे। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से फर्जी अधिवक्ता पहचान पत्र और नकदी बरामद की गई है। पुलिस मामले की जांच कर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये पिछले कुछ समय से ये शिकायतें आ रही थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति हैं जो PRB 112 को कॉल करके उनसे इवेंट का विवरण प्राप्त करते हैं और उस विवरण को प्राप्त करने के बाद जो कंप्लेनेंट है
उससे बात करते हैं फीडबैक के नाम पे और अपने को मुख्यालय का कर्मी बता करके कि 112 मुख्यालय से हम बोल रहे हैं, ये कह करके पीआरबी कर्मियों से इवेंट का पूरा विवरण ले लेते थे। इसके बाद कंप्लेनेंट से बात करते थे और कभी थाने का पुलिस, संबंधित थाने का पुलिसकर्मी बताते थे और कभी वकील भी बन जाते थे, कभी लेखपाल बन जाते थे और उनसे कहते थे कि हम तुम्हारा ये काम करवा देंगे और इतना पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो। तो ये ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कराते थे और जब उनका काम नहीं होता था तो शिकायत करते थे, तो उनको ये हड़काते भी थे। तो इससे जब ये पूरी जानकारी हुई तो हमारे प्रभारी 112 महेश वीर सिंह जो हैं इंस्पेक्टर, इनके द्वारा थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया और इन्वेस्टिगेशन से 2 लोगों के नाम प्रकाश में आए। इसमें एक अमन तिवारी है, ये सिधौली थाना जनपद शाहजहाँपुर का रहने वाला है और दूसरा रामवीर है जो थाना रोजा शाहजहाँपुर का रहने वाला है। इन दोनों लोगों को पकड़ा गया है। इनके कब्जे से 2 अदद एंड्रॉयड फ़ोन और घटना में प्रयुक्त जो 2 मोबाइल हैं वो मिले हैं, सिम मिला है, कूट रचित कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें वकील भी बनते थे कभी कभी, उसका परिचय पत्र भी मिला है, कुछ नगद पैसा भी मिला है। तो ये एक अलग तरह की मॉडस ऑपरेंडी है जो पुलिस वालों से इवेंट ले करके और कंप्लेनेंट से पैसा उगाही का काम करते थे और ये बहुत बड़ा रैकेट चला रहे थे। इसमें अभी तक जो जानकारी आई है उसमें 21 जनपदों को इन्होंने कॉल किया था। 21 जनपदों के पीआरबी को कॉल करके उनसे इवेंट लेना, इवेंट का विवरण लेना और इसके बाद फिर कंप्लेनेंट से संपर्क करके उनसे पैसा ऑनलाइन मंगाना, ये काम करते थे। दोनों लोगों को पकड़ा गया है। इन्होंने पूरी घटना को स्वीकार किया है, एफआईआर पंजीकृत की गई है जेल। देखिए अभी इनके बारे में पूछताछ की जा रही है और ये हमारे जो जनपद के लोग हैं इनमें एक घनश्याम है जो ठठिया थाना का रहने वाला है, कटरा गांव के, इनसे पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराए। एक रमन प्रकाश है जो तिरवा थाने का रहने वाला है, इससे पैसा ट्रांसफ़र कराए। एक विनोद कुमार हैं, ये चिंतापुरवा थाना तिरवा के रहने वाले, इनसे 7,000 रुपये ट्रांसफ़र कराए। इसी तरह एक शांति देवी महिला है, ये सतारा की रहने वाली है, इनसे ठगी करने का प्रयास किए। तो अभी पूरी डिटेल और प्राप्त की जा रही है और 21 जनपदों की जो सूची है जो अभी तक डिटेल आई है तो ये लगभग आसपास के सारे जनपदों के पीआरबी को पीआरबी मुख्यालय का हेडक्वार्टर से कह करके इवेंट का डिटेल ले करके इस तरह की ठगी करते थे। पूछताछ में कब से इस घटना को अंजाम दे रहे थे, कितना समय हो गया है? पूछताछ में लगभग इनके बताने के हिसाब से और जो डिटेल आई है लगभग 1.5 साल से ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। वालों से कैसे संपर्क करते थे, कैसे इनके टच में आए? पीआरबी वालों ने एक यूजुअल तरीके से इस चीज़ को लिया, चूँकि रेगुलर तरीके से इनके इवेंट जाते थे तो और उसी नंबर से जाते थे, 2 नंबर विशेष करके थे। तो पीआरबी वालों ने पहले तो यही समझा कि हेडक्वार्टर से ही फ़ोन आते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। फिर जब ये बात आई कि उस इवेंट में उस कंप्लेनेंट से इन्होंने संपर्क करके पैसा भी लिया है, तब फिर पीआरबी के माध्यम से ही जानकारी हुई। तो हमारे पीआरबी प्रभारी ने ही ये सारी चीज़ों को प्राथमिक तौर पर जांच की और इसके बाद फिर एफआईआर पंजीकृत कराई। लगभग कितना इन्होंने अभी कबूला है, कितने लोगों से ठगी कर? देखिए हमारे यहाँ के अमाउंट ये लोग ले चुके हैं। हमारे यहाँ के अमाउंट बहुत छोटे छोटे लेते थे, जैसे इनका ये अभी मैंने बताया कि 7,000 एक से लिए, 3,000 एक से लिए, 3,000 एक से लिए। तो मतलब जो भी इनसे बार्गेनिंग में बातचीत हो जाती थी, जितना पाते थे उतना करवा लेते थे, लेकिन एक बड़े लेवल पर करते थे। तो दिन भर यही काम करते थे। कितने लोगों को ठगा होगा इन्होंने कुछ बताया? अभी तक 4 लोगों का रिकॉर्ड में है और बाकी सारी इनकी डिटेल प्राप्त की जा रही है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट।
खबर कन्नौज से है, जहां गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के तिरवा रोड पर तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रैक्टर की टक्कर से एक दिव्यांग युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार बनियानी गांव निवासी 35 वर्षीय राम मूर्ति साइकिल से जा रहे थे, तभी ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उनके मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अपनी पत्नी और एक बेटे का एकमात्र सहारा था। घटना से आक्रोशित परिजनों ने आरोप चालक की गिरफ्तारी और कार्रवाई की बड़ी मांग को लेकर शव को कड़े सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। इसी दौरान गुरसहायगंज कोतवाल के परिजनों से कथित अभद्र व्यवहार और धमकी देने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। वहीं परिजनों का बड़ा आरोप है कि इस कार्रवाई की मांग करने पर इंस्पेक्टर ने उन्हें धमकी दी। वीडियो वायरल होने के बाद मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश भी की जा रही है। साइकिल से आ रहे थे, हरिओम, क्या मामला हुआ? क्या बात हुई? यहाँ ये लेने आए थे, गुरसागन खाद लेने आए थे, तो साइड में चल रहे थे तो टक्कर मार के साइड में पानी में डाल के भाग गया बंदा। हाँ, ट्रैक्टर वाले ने नहीं, ट्रैक्टर वाला भजा दिया उन्होंने। आगे बंदे थे सारे यहाँ भजा दिए। राम बनियानी के जाम इसलिए लगाया कि उसको बुला के लाओ, यहाँ पे ट्रैक्टर वाले को, मालिक को बुलाओ यहाँ पे, तभी जाम हटेगा। ये मांग क्या, अब यहाँ पे आए तभी अभी मांग आई। अकेला लड़का है, उसका क्या नहीं था, सब कुछ था। अकेला लड़का था, एक उसकी घरवाली भी लिंगड़ी है, एक लड़की है, क्या उसको क्या चाहिए? अब संसार में है उसका कुछ भी नहीं रहा। पहले लड़का था घर का, उसे क्या। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़, पप्पू की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां थाना पूरनपुर क्षेत्र के गांव टंडोला में देर रात लगी भीषण आग ने गरीब परिवार का आशियाना उजाड़ दिया। आग लगने से घर में रखा अनाज, कपड़े, दहेज का सामान, नकदी और किराने का माल जलकर राख हो गया। पीड़ित इरशाद अहमद ने बताया कि 15 से 16 जून की रात करीब 3 बजे अचानक घर में आग लग गई। परिवार के लोग पीछे के दरवाजे से निकलकर किसी तरह अपनी जान बचा सके। वहीं ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक पूरा घर और उसमें रखा सामान नष्ट हो चुका था। परिवार के अनुसार आग से करीब 7 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। इरशाद अहमद और उनके भाई मजदूरी तथा किराना व्यवसाय के सहारे परिवार का पालन पोषण करते थे। 4 माह पूर्व उनके पिता का निधन हो चुका है और अब इस हादसे ने परिवार को गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता और राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां बर्डपुर ब्लॉक परिसर में जन कल्याण शिविर एवं स्वास्थ्य मेले का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक श्यामधनी राही, शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के सुशासन के उपलक्ष्य में जिले भर में इस तरह के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर में स्वास्थ्य, समाज कल्याण, शिक्षा सहित विभिन्न विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी और लाभार्थियों को लाभान्वित किया। विधायक श्यामधनी राही ने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य सरकार की योजनाओं को अंतिम पायदान तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के जिन नागरिकों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, वो स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर पंजीकरण कराकर कार्ड बनवा सकते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी सुशासन सेवा, जन कल्याणकारी योजनाओं का इनके 12 वर्ष पूर्ण होने पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर, स्वास्थ्य शिविर, इन शिविरों का आयोजन करके गांव में जो ऐसे लोग अब तक उनके योजनाओं से वंचित हैं, ऐसे लोगों के लिए कि वो शिविर में आकर के जो छूटे कार्य उनके हैं वो अपना स्वयं नोट करावें। यहाँ स्टॉल लगे हैं हर विभागों के, स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है, मैंने हर विभाग का स्टॉल लगा करके 3 दिवसीय ये कार्यक्रम चल रहा है। और जैसे 70 वर्ष का अगर कोई हो गया है तो जिस तरह से आयुष्मान कार्ड 5 लाख का बना हुआ है और पुनः 70 वर्ष वालों के लिए भी ये सुविधा मुहैया माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। वो लोग अगर छूटे हैं, जिनका नहीं हुआ, आकर के यहाँ अपना नामांकन करावें और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नामांकन हो रहा है। और ऐसे जो अंतिम लाइन में खड़ा होने वाले व्यक्ति हैं उनको उठाने का काम किया जा रहा है। जिनका नाम आवास में छूट गया है, शौचालय में छूट गया है,
या अन्य किसी योजना में छूट गया है तो उसे नामांकित करने का ये शिविर लगा हुआ है। और तमाम ऐसे 4 लेन 2 लेन 6 लेन ऐसे तमाम सड़कों का जाल बिछ रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से आज गांव की सड़कों को जोड़ा जा रहा है। इस तरह से आज पूरे भारतवर्ष में शिविरें लगा करके वंचित लोगों की सहायता करने का जो संकल्प माननीय नरेंद्र मोदी जी का है उसको पूर्ण किया जा रहा है। इसी नाते ये 3 दिवसीय जन कल्याणकारी शिविर स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से उत्तम सेवा देने के लिए लगाया गया है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इटवा ब्लॉक परिसर में आयोजित 3 दिवसीय जन कल्याणकारी शिविर का समापन सांसद जगदम्बिका पाल ने किया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। शिविर में समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं अन्य सुविधाएं भी वितरित की गईं। इस अवसर पर पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, जिलाधिकारी शिव शड़प्पा, जीएन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रजत कुमार चौरसिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। देखिए, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर ये जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल को नाम दिया गया है 12 साल विकास के, विश्वास के, जन कल्याण के। क्योंकि इन 12 सालों में मोदी सरकार ने जनता के जनजीवन को उन्नत बनाने के लिए विकास के हर आयाम पर काम किया। और जो मोदी सरकार के आने से पहले जनता का विश्वास सरकार से उठ गया था, चाहे भ्रष्ट प्रशासन के कारण, चाहे परफॉर्मेंस ना होने के कारण, तो विभिन्न कार्यक्रमों, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार ने जो जनता के भीतर विश्वास पैदा किया कि सरकार हमारे लिए है, हमारे साथ खड़ी है। और जन कल्याण से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, चाहे गरीब आदमी को राशन देना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला योजना हो, हर घर नल हो, किसान सम्मान निधि हो, तो इन सब योजनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए, जो छूटे हैं उनको इन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए, जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से मोदी जी के 12 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम सभी ब्लॉकों में हो रहा है। आज उसका समापन। पूरा देश क्या विश्व अवगत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल प्रधानमंत्री के रूप में एक भारत के लिए बदलाव, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बदलाव, दुनिया में जिस भारत की छवि ये थी कि फ्रेजाइल 5 में इसकी गिनती होती थी, बनाना रिपब्लिक में इसकी गिनती होती थी, आज वो दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आ रहा है। आज दुनिया की इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एट द रेट ऑफ 7.7%। ये 12 साल भारत के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की उन उपलब्धियों को, उन योजनाओं को, उन कल्याणकारी पूरे प्रदेश देश के इसी विकास खंडों में 14, 15, 16 को कल्याण शिविर और स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था कि जिससे अगर अभी भी कोई प्रधानमंत्री आवास, उसके सर पर पक्की छत नहीं है, कोई शौचालय, किसी के पास राशन कार्ड, कोई पात्र है जिसको पेंशन नहीं है, तो इस तरह की सारी योजनाओं का, या आयुष्मान का अगर 70 वर्ष का हो गया या पात्र है, अंत्योदय कार्ड है, 5 लाख का मेडिकल कवरेज, उन सारी योजनाओं का न केवल जानकारी देना बल्कि उनको रजिस्टर करा के ब्लॉक में भविष्य में इन योजनाओं से इनको सैचुरेट करना, संतृप्त करना और सबका साथ सबके विकास को वास्तविकता के दिलाना। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।